विगत दिनों से खूब अच्छी अच्छी भावनाएं अपन ने भाई है, तो प्रभाव भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसा भाव करेंगे वैसा ही तो प्रभाव होगा, और वैसा भाव प्रभाव वैसी प्रभावना होगी। इसलिए हमने जो पहले 12 भावनाओं पर चिंतन किया, चर्चा की, उसके बाद में 16 कारण भावनाओं में भी कल अंतिम अपन ने वात्सल्य के ऊपर, साधर्मी वात्सल्य होना कैसा होना चाहिए, इस पर अपन ने दूध और पानी का उदाहरण देखा था। गोवत्स सम प्रेम, गाय और बछड़े का भी उदाहरण अपन ने किया था। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो इन्हीं गुणों को धारण करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। बार 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 यही भावनाएं भाएंगे, तभी तो अपन अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और केवल मात्र उथले उथले ही धर्म में रह जाते हैं। धर्म की जो वास्तविकता है वो क्या है, उसको नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम भीतर से धर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए अपने भीतर में परिवर्तन लाना है तो परिणामों को पहले निर्मल करना होगा। परिणामों में यदि निर्मलता नहीं रहेगी तो हम बाहर से कितनी भी क्रियाएं कर लें, उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ही हम ये सहारा लेते हैं, आलंबन लेते हैं। इस आलंबन के माध्यम से हम उस जगह तक पहुंच जाए जहां फिर इन सब से ऊपर उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो ये जैसे आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि फ्लाइट में 3 चक्का होते हैं, लेकिन वो 3 चक्का कब तक काम करते हैं? जब तक वो ऊपर नहीं उड़ती। लेकिन वो बिना चक्के के उड़ भी नहीं सकती है। 3 टायर पे रनवे पे जो दौड़ रही है ना, उस रनवे पे दौड़े बिना वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकती है कि वो अपने आप में अदर हो जाए। जब तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास में 3 ही चक्का है, और वो है देव, शास्त्र और गुरु रूपी चक्का है। इन तीनों चक्कों, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप चक्के हैं, इनको जब तक आप लोगों के लिए देव, शास्त्र, गुरु, इनकी भक्ति ही आलंबनीय है, और उस आलंबन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज एक बोलते ना, आना जाना लगा रहता है। तो उधर वाली जो 16 कारण भावना पूरी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि आज से फिर एक नई श्रृंखला और शुरू कर लें, उसकी भूमिका बना लें। क्यों? करना ही है वो तो सम्यक दर्शन के जो है 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों के बिना हमारे भीतर में वो निर्मलता नहीं आ सकती है। उनको हमेशा प्रतिपल, श्वास श्वास में, मतलब रोम रोम में जब तक उनको नहीं बसाएंगे, तब तक हम धर्म की ABCD भी अभी नहीं सीखे हैं। हाँ, वो चल रहा है चाहे कितना ही, तो वो चलता चला जाएगा। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है इसको। तो आज उस धर्म के उन 8 अंगों की अपन चर्चा करेंगे। उससे पूर्व की यह भूमिका है कि सम्यक दर्शन का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। समीचीन दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, है ना, राइट नॉलेज जिसको इंग्लिश में बोले। हमने क्या कर रखा है, अभी हमारी दृष्टि जो है ना वो सही नहीं हुई है। हमने केवल मात्र शरीर है, संपत्ति है, संपदा है, इनको ही, इनमें ही अपनापन मान लिया है कि ये हैं तो हम हैं। पैसा, क्या बोलते हैं ना, बाप बड़ा न भैया, कि किस चीज़ के पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं,
उसी के पीछे हमें भी दौड़ना है। जिसके पीछे दादाजी दौड़ रहे थे, जिसके पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं, उसी के पीछे। तो क्या ये हमारी समीचीन दृष्टि कहलाएगी? बोलो, क्या वो शाश्वत है? तो फिर नहीं महाराज, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है, तो उससे भी कुछ नहीं हो सकता है, केवल उसी से आप सब कुछ करके देख लो। रोटी खाना है ना, तो गेहूं की रोटी खाते हो, खा लो सोने के बिस्किट। सम्राट सिकंदर था, विश्व विजेता बनने वाला, 23 वर्ष की उम्र में जो ख्वाब देख रहा है, जब भारत आया और जैसे ही भारत में उसने कई गांवों को लूट लिया और तहस नहस कर दिया, तो अगले गांव में पहुंचा तो उसके पहले ही उसको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगी तो जो कुएं पे पानी भर रही थी उन महिलाओं ने पानी पिला दिया। सम्राट बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ भोजन हो। ठीक है, भोजन के लिए प्रबंध किया गया। जैसे ही थाली आगे आई तो कपड़ा हटा गया, तो उसमें सोने के बिस्किट थे, सोने के बिस्किट थे। वो बोलता है ये कुछ खाने का है, ये क्या है? मुझे भूख लग गई और तुम लोग भोजन के अंदर ये दे रही हैं महिलाओं को। तो महिलाएं उसको शिक्षा देती है कि यही तो लूटने के लिए आप इतना कर रहे हैं, आप इसी के पीछे तो इतना पाप कमा रहे हैं और यही चाहते हैं, तो फिर यही ले लो। तो नहीं, जिस समय भोजन की जरूरत है तो भोजन से ही पेट भरेगा। सम्राट ने बोला, सम्राट अज्ञानी था, सिकंदर अज्ञानी था। इस गांव की महिलाओं ने उसको ज्ञान दे दिया, मतलब वो अबोध था, बोध दे दिया। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो रुपया पैसा या धन पैसा जो है, इसी से सब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम शरीर को भी अपना मान लेते हैं, पूरा ध्यान इसी पे चला जाता है। जब कभी भी कोई थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है तो अच्छे से अच्छी औषधि का इंतजाम करते हैं। यदि किसी औषधि से लाभ नहीं मिल रहा है तो औषधि बदल देते हैं। अस्पताल में लाभ नहीं हो पा रहा है तो अस्पताल बदल देते हैं। डॉक्टर से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर बदल देते हैं। किसके लिए? केवल इस शरीर के लिए। कभी सोचा कि आत्मा का जो यानी अहित करने वाले जो कारण हैं, यदि वो हमारी आत्मा को बीमार कर रहे तो उनको बदल दें? बोलो, आपने औषधि बदल दी है ना, अस्पताल बदल दिया, डॉक्टर बदल दिया, और तो और छोड़ो, पैथी भी बदल देते हैं, पैथी बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, माँ बाप बदल देते, सब बदल देते हैं। तो इन शरीर के पीछे, संपत्ति के पीछे, संपदा के पीछे हम कितना कर रहे हैं? क्या कभी सोचा कि जो शाश्वत है उसके लिए क्या करना है? और वही हमको यदि उसकी ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से, हम कई बार पहले भी बोले हैं कि आप घर परिवार में रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा घर छोड़ के अभी मेरी तरह बाबा जी हो जाओ या माता जी बन जाओ, ये नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने दोनों उपदेश दिए हैं कि आप घर में रहकर भी, लेकिन वहाँ रहकर आप किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी तो जरूरी है। आप मान लीजिए आप केवल मात्र अर्थ के पीछे ही सारा अनर्थ कर रहे हैं, हम पदार्थ के पीछे परमार्थ को भूल रहे हैं, तो वो तो अनर्थ हो रहा है ना। हम धर्म के अंदर कितना समय दे रहे हैं और परमार्थ के लिए कितना समय दे रहे हैं, आप ही देख लेना। अपना एनालिसिस शाम को जब सोते समय करो कि हम सवेरे से शाम तक हमने क्या किया है और जिसके पीछे हमें देना था समय, उसके लिए कितना समय दिया है। तभी तो ये सुनना आपका सार्थक हो पाएगा, अन्यथा सार्थक नहीं हो पाएगा। तो यदि सार्थक करना है तो हमें अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना है, तो पहले अपनी श्रद्धा को मजबूत करनी पड़ेगी। हमें भ्रम में नहीं जीना है, हमें विश्वास को मजबूत बनाना है। और जब विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। आपको यदि विश्वास हो गया कि नहीं यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, अभी तो ऐसी स्थिति है कि हमें आपको मतलब इतने बैठे हैं यहाँ पर, तो उनका भी मन यहाँ कितना है वो हमें समझ में आ रहा है। तो फिर विश्वास कैसे मान जाऊँ बताओ कि कितना विश्वास है। और जब तक विश्वास नहीं होगा ना,
विश्वास होता है ना, वही पार लगाएगी, श्रद्धा ही पार लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाले को भी विश्वास नहीं होता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, वो बोल तो रहा है, प्रवचन करते थे पंडित जी, और लेकिन वो ज्वालन आती थी प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन। अब प्रवचन के अंदर जो है मूड बनाना पड़ता है, तो पहले कुछ खा पी के आना पड़ता है। वो तो वैसे प्रवचन वाले थे, है ना। अपने वाले प्रवचन तो है नहीं कि एक ही समय भोजन करना है और उसी समय वो भी अंतराय उपवास हो जाए तो जय राम जी की है, फिर कुछ नहीं है। तो वो जो प्रवचन में अब वो ज्वालन लेट हो जाती कभी दूध के लिए, क्या है तुम्हें तो तुम तो लेट हो जाती हो, ऐसा है वैसा है। शायद ये उदाहरण हमने यहाँ दिया है पहले, फिर भी अच्छी बात को तो फिर सुनना चाहिए अपन को। हाँ, आ जाए तो वो जो है ज्वालन एक दिन लेट हो गई, चुपके से पीछे बैठ के अपना वहीं सीढ़ी के पास में, जैसे आप लोग चढ़ के अब बैठ जाते हैं बाद वाले लेट आने वाले, कि वहीं अब महाराज जी देख लेंगे कि लेट आ रहे हैं, तो इस तरह से पीछे ही बैठ जाते हैं। अब वो पीछे बैठ गई। अब उसमें ऐसा एक आया कि जो भगवान की भक्ति और पूजा पूर्ण श्रद्धा से करता है, भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। अरे पंडित जी इतना अच्छा जानते थे, बताओ तरीका कि बेड़ा पार कर देते हैं। जो भगवान बेड़ा पार कर सकते हैं वो नदियाँ तो पार करा ही देगा। अब तो अपन भगवान का नाम लेंगे और नदियाँ पार हो जाएंगी, तभी तो अपन लेट हो जाते हैं। अब वो रोज़ सही समय पर आने लगी तो पूछा पंडित जी ने, तुम अब लेट नहीं होती हो? तुम्हें पहले तो तुम लेट हो जाती। वो नहीं, आपने तो मंत्र गुरु मंत्र दे दिया कि जो भगवान बेड़ा पार कर सकते हैं वो नदियाँ ही पार। अब मैं पानी के ऊपर ऐसे चलती हूँ जैसे ज़मीन पर चलती हूँ, तो कभी पानी यदि मान लीजिए पूर आ जाता है नदी में, उफान आ जाता है, तो भी मैं पानी के ऊपर से आ जाती हूँ आराम से भगवान का नाम लेके। सच लो, हो गया। बोलने वाले को विश्वास नहीं है, सुनने वाला रोज पार हो रहा है। तो वो देखे, हाँ पंडित जी आप चलो ना, आपको भी बता दूंगी कि किस तरह से देखो नदियाँ पार की जाती है। गए पंडित जी, वो आगे ग्वालन आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे, क्योंकि अब तो शिक्षा उसी से मिलना है। तो पंडित वो आगे ग्वालन आगे रहेगी क्योंकि ग्वालन बड़ी है, अब तो पंडित जी को शिक्षा लेना है उससे। तो ये होता है। तो वहाँ पर गई। अब पंडित जी, अब वो पानी के ऊपर ऐसे चल रही है जैसे हम लोग धरती पर चलते हैं, भगवान का नाम लेके उस पार हो जाती है। लेकिन आपके अंदर में यदि दृढ़ विश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और यदि आपके मन में ये भ्रम हो गया ना कि अब वो वैसा है ये ऐसा, तो कुछ नहीं है। अपन को बड़े बाबा को उचित स्थान देना है तो देना ही है। इसलिए विश्वास के साथ में चलो। उन्होंने अपनी पहले कांच बोलते हैं उधर मारवाड़ी में, तो आपके इधर क्या बोलते हैं, लांगी, जो धोती होती है ना, उसको थोड़ा सा ऊंचा किया और फिर पानी में पाँव रखा। अब पहले से यदि डाउट होगा, पहले से ही भ्रम होगा, तो वो कभी पार हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने अपनी धोती को ऊपर उठाया, इसका मतलब मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, ये आपके अंदर में पहले ही आ चुका ना, वो तो मन में ही आ चुका है। मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये यदि आपके मन में है तो सम्य दर्शन से कोसों दूर हैं। अभी आप कोसों दूर हैं। इसलिए सम्य दृष्टि में पहले विश्वास होता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, वो अंग्रेजों से पंगा लेती थी। ठीक है, मैं मुनि महाराज हूँ, किसी ऐसे में कि वो नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं कि वो सोचे कि नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ, वो अंग्रेजों को बोलती थी, चैलेंज देती थी, तुम तो चला बंदूक मेरे ऊपर, तुम चला ही नहीं सकता, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है जो तुम मेरे ऊपर बंदूक चला सकता है, चला के बता दे। और चला भी देगा तो मैं मरूंगी नहीं, इतना भी है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। निश्चय में जीने वाले थे जितने क्रांतिकारी होते थे, और जैसे वो क्रांतिकारी होते थे ना, वैसे ही मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले ये क्रांतिकारी हैं। ये भी तभी पार हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे ना। कूद जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, और तभी अपना ये मंदिर भी तभी बनेगा। कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप क्यों यानी चिंता कर रहे हैं? इस परिपक्वता तभी आएगी जब विश्वास होगा। दृढ़ विश्वास नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो सकता है। चलिए, सम्य दर्शन के 8 अंगों के बारे में अपन चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण और
वात्सल्य और प्रभावना। तो मैंने इसलिए इसको साथ में ले लिया क्योंकि 2 अंग तो अपन कर ही चुके हैं। अभी अभी 2 अंग कौन से किए थे? वहां पर मार्ग प्रभावना और साधर्मी वात्सल्य, ये 2 अंग किए थे ना। तो दोनों 2 अंग तो है जो अब 6 के ऊपर ही तो बोलना है मुझे, 8 पे थोड़ी बोलना है। लेकिन फिर से अपन अच्छी चीज को बार बार पढ़ेंगे, करेंगे तो होगा। शरीर में 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों के साथ में इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों की तुलना अपन करके देख लेते हैं कि शरीर में 8 अंग कौन कौन से होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, फिर नितंब, पीठ, छाती, सिर और हृदय। ठीक है ना, ये 8 अंग होते हैं। ठीक है ना। अब ये 8 अंगों की तुलना देखो, अपना जब कभी किसी मार्ग में चलना होता है या हम जब कभी भी यहाँ से उठ के आप अभी चलोगे तो सबसे पहला अपना दाहिना पांव आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं आगे कुछ भी किसी तरह की कोई शंका नहीं है। वे खटक जिस मार्ग पर कोई पहले चल चुका है उस मार्ग पर आप अपना कदम बढ़ाने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि वो आपका देखा हुआ है कि मुझे सीढ़ी से उतर के मुझे घर पे पहुंचना है, अभी जाके रोटी बनाना है। ये सारा सब कुछ आपके बाद अंदर चल रहा है। तो ये निशंकित होते हैं तो दाहिना पांव आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही दाहिना पांव आगे बढ़ता है तो निकांक्षित होने पर अपेक्षा से रहित होकर बायां पांव भी आगे बढ़ जाता है। जब कभी भी आप अपनी शुद्धि करते हो ना तो बाएं हाथ से करते हो, जो अपवित्र स्थान है उसको भी आप सब इसी से धोते हैं। तो ये निर्वी चिकित्सा दिलाने का भाव नहीं आता है। फिर उसके बाद में जब कभी आपके भीतर में किसी भी चीज़ के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है तो आप अपना दाहिना हाथ ठोक के बोलते नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें हिल नहीं सकता। तो ये दाहिना हाथ आपका हो जाता है अमूढ़ दृष्टि। फिर इसके बाद में उपगुहन जो नितंब होता है ना उसको छिपा के रखते हैं। अभी हमने जब ये संस्कार किए थे उपनयन संस्कार, तो उसमें 4 चीज़ें दी थी हमने, है ना। धोती दुपट्टा भी उनको पहनाया। क्यों? क्योंकि उसका भी संस्कार होता है। तो ये संस्कार है। तो उपगुहन हो गया, और भी मुंडन करवाया उनका या जो भी, तो ये चीज़ें, तो ये सब यानी जो है ना उसी में आते हैं। उपगुहन हो गया। इसके बाद में स्थिति, पीठ पर अपन कितना भी वजन लेके चल सकते हैं। तो किसी को भी अपन को यदि कोई सहारा देना है तो पीठ से सहारा अपन देने से स्थितिकरण हो जाता है। हृदय में वात्सल्य भाव रहता है। मस्तक हमारा प्रभावना का प्रतीक है, जो हमेशा सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस प्रकार की भावना हम लोग रखते हैं। तो ये 8 अंग जो होते हैं वो हमारे 8 अंगों के प्रतीक है, सम्यक दर्शन के अंगों के प्रतीक है। इनमें से यदि एक भी अंग कम होगा, पात्रता नहीं है आहार दान देना, पात्रता नहीं है पूजन करना, अभिषेक करना, भगवान को छूना, ये तो इसी तरह से जब वहाँ पात्रता नहीं है तो यहाँ कहाँ से पात्रता मिल जाएगी तुम्हें? चाबी नहीं मिलेगी मोक्ष की। द्वार तो बहुत दूर है, अभी तो पहले चाबी मिल जाए अपन को, फिर द्वार तो खोल लेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन वही चाबी है, उसी के ऊपर अपन आगामी दिनों में चर्चा करेंगे। आचार्य श्री भी कहते हैं हाइकू के माध्यम से, साष्टांग सम्यक सान चढ़ा हीरा सा दुर्लभ होता। साष्टांग यानी 8 अंग सहित सान चढ़ा हीरा सा, मतलब जैसे सान पे चढ़ा हुआ जो हीरा, एक हीरा है खान में पड़ा है। अभी आपके भीतर में भी वो सारी कैपेसिटी है, आप ऐसे मत समझ लेना कि आपके भीतर में वो वो यानी शक्ति नहीं है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्त नहीं हो पा रही है। उसको व्यक्त कब होगी? जब सान पे चढ़ाएंगे। देवशास्त्र गुरु उसी सान है, वो सान पे चढ़ाने का काम करते हैं कि उठ, कहाँ सो रहा है तुम, कहाँ तुम, यानी ये सब यानी जो है ना अपने आप को रुला रहा है। तो ये पाषाण जो है वो यानी जो है धूल में पड़ा हुआ पत्थर जो है उसको सान पे चढ़ा हुआ हीरा तभी बनता है जब 8 अंग सहित होंगे। बड़ा दुर्लभ होता है। आप लोग मंडी बामुरा वाले बड़े पुण्यशाली हैं कि बहुत सहज है जो आपको ऐसा सानिध्य मिला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पिछले बहुत दिनों से दुख पर चर्चा चल रही थी और 17 प्रवचन लगभग दुख के ऊपर हो गए। 17 यानी खतरा था, वो दुख रूपी खतरा अपन ने 17 अलग अलग
प्रवचनों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था, जितना भी समझ में आप लोगों के आया। आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। आज की जितनी बातें हैं वो सार रूप बातें हैं। आज की जितनी बातें वो सूत्रात्मक बातें हैं। आज की जितनी बातें मंत्र रूप में होगी। तो आज का प्रवचन 17 दिनों के सार स्वरूप अंतिम करना है, क्योंकि उस दिन कहा था 17 खतरा है, इसलिए 18 दोषों से रहित बनाइए और इस पर 18वां प्रवचन करिए। तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आज अपन प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर 17 दिन में, क्योंकि बिंदु तो जितने दिए उतने प्रमुख थे। हर प्रवचन में 5-7 बिंदु दिए, अगर उसको लेते चलेंगे तो फिर 17 दिन निकल जाएंगे। तो आज प्रयास करेंगे एक एक बिंदु को उस प्रवचन का सार लेते हुए 18 दिन का, अपन 17 दिन का सार 18 दिन में परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और प्रत्येक बात को अपने जीवन में उतारना भी है, और जो लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रारंभ हमने यहाँ से किया था अपनी इस श्रृंखला का, दुख की श्रृंखला का। दुख मुझे ही क्यों, दुख मुझे ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, अपमान मेरा ही क्यों, और कष्ट की भरमार मुझ पर ही क्यों, दबते रहना मेरे नसीब में ही क्यों, और बहुत ज़्यादा आंसू बहाना मेरी ही किस्मत में क्यों, मेरा ही दुर्भाग्य ऐसा क्यों है कि मुझे ही आंसू बहाना है। यहाँ से अपनी शुरुआत हुई थी और इसके ऊपर बहुत सारी अपन ने इससे बात करी। उस प्रवचन की मुख्य बात में ये था कि जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है उसकी सतत याद, और जो कम है उसकी सतत व्यग्रता, यही हमें दुख पहुंचाती है। क्या सारभूत बात मैंने उस प्रवचन में बोली थी कि जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है आपके पास उसके पीछे आप पड़े हैं, पागल हो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उसी के पीछे जो नहीं है उसके पीछे सतत याद, और जो कम है तो लेकिन कम है उसके पीछे सतत व्यग्रता। इस पर अपना पहला प्रवचन इन्हीं बिंदुओं पर और अनेक प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को रखा था। दूसरा प्रवचन था कि आखिर ये दुख हैं तो इन दुखों को दूर कैसे किया जाए, आखिर कोई तो कारण बताओ इन कष्टों को समाप्त करने का। तो मैंने 2 सूत्र दिए थे। ये 2 सूत्र अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो वो दुख और कष्ट कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपके जीवन से वो दुख वो कष्ट स्वतः चले जाएंगे। वो 2 सूत्र थे कि धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दो। धर्म का अगर आपने हाथ पकड़ लिया, धर्म के साथ आपने अपनी सवारी कर ली, तो निश्चित तौर से वो आपके दुख वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पहला सूत्र ये था। और दूसरा सूत्र ये था स्वीकार भाव। स्वीकार कर लो, आखिर उन दुखों का जहाँ तक हम इलाज कर सकते हैं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जितना कर सकते हैं हमने किया प्रयास, लेकिन जिनको हम कर ही नहीं सकते हैं तो बात यही कही थी, उसको अपने जीवन का एक अंग बना लो और उसे स्वीकार कर लो, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो, और अपने जीवन में जैसे हर चीज़ एक चीज़ का आपने हर वस्तु का एक बनाया था कि हाँ ये मेरे जीवन की एक हैबिट है, तो उस दुख को भी एक हैबिट बना लो, उस दुख को अपने जीवन का स्वरूप बना लो। तो अब आप उस दुख को अपना जीवन का स्वरूप बना लोगे तो वो दुख नहीं लगेगा, वो आपको जीवन में व्यतीत हो जाएगा। दूसरा सूत्र ये था। तो क्या था? धर्म के रास्ते पर चलना। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में आए हुए दुख और कष्ट स्वतः कम से लगते हैं, लगते ही नहीं हैं, ये मान के चलना। और दूसरा था स्वीकार भाव। अनेकों उदाहरण दिए, अनेकों बातें इस पे रखी हमने कि स्वीकार भाव क्या होता है, और आपने उसको भली भांति समझा। बहुत मार्मिक प्रवचन था ये वाला भी। फिर हम तीसरे प्रवचन में जो बात बोली थी वो महत्वपूर्णता से ये बात बोली थी कि भविष्य में, बहुत अच्छी बात है, सुनो, सारभूत बात बोली, पूरे प्रवचन का सार बोल रहा हूँ मैं। भविष्य में ऐसी कोई शांति नहीं विद्यमान है जो वर्तमान क्षण में न छिपी हो। क्या बोला? भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में न छिपी हो। हर वर्तमान क्षण में शांति है, बशर्त आपको उस शांति का अनुभव करते आना चाहिए। बशर्त क्या है? उस शांति को आप परखोगे, पहचानोगे,
तब शांति से पहचान कर पाओगे। आप स्वयं जबरदस्ती उद्वेलित हो रहे हो, अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रहे हो, अपने आप के परिणामों को संकलित कर रहे हो, इसमें दोष आपका है। वर्तमान क्षण में शांति छिपी है, आप ढूंढो उस शांति को तो मिलेगी शांति। आप ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आप शांति की ओर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और अपने आप को दुख का, कष्ट का अनुभव स्वयं कर रहे हैं। इसमें स्वयं की गलती है। इसलिए आपको लगता है मेरे जीवन में ये कमी है, उस कमी को छोड़ो। और उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो है सतत उसको भी तो ध्यान दो। बहुत अच्छी अच्छी बातें ये अपने तीसरे प्रवचन में करी थी। और चौथा प्रवचन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उस पर तो हमने बहुत लगभग 4 घंटे हमने चिंतन कर कर सब काम। उस दिन हमने कुछ नहीं किया था, उस दिन 12 से 2:30 मतलब 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भी, और उसके बाद भी कोई पढ़ाई नहीं करी थी। 10 बिंदु दिए थे आपको हमने, वो 10 बिंदु कि दुखी होने के 10 इन्विटेशन कार्ड, दुखी होने के 10 इन्विटेशन कार्ड आप लोगों के हाथ में सौंपे थे हमने कि इन 10 दुखी होने के कारणों को अगर आप समझ लिए, हो सकता है आपके जीवन में दुख नहीं आए। अगर लोगों ने याद रखे हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं तो बताने वाला हूँ ही और बताऊँगा ही, मेरा काम तो बताना है ही, बताने के लिए बैठा हूँ। अपना चिंतन था उसको बता रहा हूँ। वो दुख होने के 10 रास्ते आपको सबसे पहले क्रम से और सबके सटीक सटीक उदाहरण दिए थे, बहुत अच्छे से सबको 10 को समझाया था। अब वो 10 आपको मैं समझाता हूँ। कभी ऐसा लगता हो कि 10 सुनना है तो सुन सकते हो, होगा आपके पास तो सब सुविधाएं हैं, सुन सकते हो आप उन 10 को। मैं शार्ट में वो 10 के नाम उल्लेख करता हूँ। पहला कारण था जो भी काम समय से नहीं करता है वो दुखी रहता है। काम करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीना है। लेकिन जो काम कर रहे हैं जिस समय पे करना है उस समय पे करोगे तो सुखी होगे, अन्यथा सुखी नहीं होगे। बहुत उदाहरण दिए थे। एक ही उदाहरण मैंने दिया था, आप लोगों के यहाँ गुरुवार का बाजार है, गुरुवार को सो जाओ आप, दुकान मत खोलो और शुक्रवार को खोलोगे, होगा क्या? नहीं भैया, गुरुवार के ग्राहक गुरुवार के दिन जो ग्राहकी होगी आपके बाजार के दिन, आपका पूरा 6-7 दिन का पूरा सार आ जाता है उस दिन। जितनी 7 दिन में बिक्री नहीं होती, क्यों अध्यक्ष जी? होता है ना सर, जितने 7 दिन में नहीं है उतनी 1 दिन में हो जाती है। अब बोलो नहीं हमें नहीं करना गुरुवार को, तो जिस समय जो काम करना है उसी समय वो काम आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं कर रहे हैं आज, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जो समय, बहुत बहनों को भी इससे बहुत समझाया था हमने, अलग अलग उदाहरण देके कि जिस समय जो कार्य करना है, मान लो अभी उम्र आपकी क्या है पढ़ने की, आप पढ़ाई करो ना, लेकिन आप कहाँ लगे हो? वीडियो गेम में लगे हो, यहाँ वहाँ लगे हो, और बाद में भी आप लेट होते जा। पढ़ना है, जो शादी की उम्र है वो शादी की उम्र चली जा रही है और फिर भटकते हैं हम लोग। इस पर बहुत सारी बातें करी थी। तो पहली बात बोली थी क्या, जो भी काम जिस समय पे करना है उस समय पे करो, आप समय को आप गंवाओ नहीं। दूसरी बात बोली थी कि स्वयं की बात को सत्य बताना, मतलब आपके अंदर एक वो है, मैंने जो बोला वो सत्य, दूसरा क्या बोल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो उसकी जान है, लेकिन मैंने जो बात बोल दी है वही सब कुछ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बात को सत्य बताने के लिए ही पीछे पड़ा रहता है वो हमेशा दुख ही भोगेगा, कष्ट ही भोगेगा। क्यों? क्योंकि सत्य है मान लिया, लेकिन सत्य के पीछे उसका अहम छिपा हुआ है, उस सत्य के पीछे उसका अहम छिपा हुआ है। उस अहम को उसको जब तक वो नीचे नहीं उतारेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसी हमारे जीवन में आते हैं मोड़, उस समय हम अपने आप को सत्य साबित करते हैं और अपने आप को सत्य साबित करने के चक्कर में हम दुखों और कष्टों को इन्विटेशन कार्ड देते हैं, आइए, वो आते हैं, उसके कारण दुख और कष्ट। ये अपनी बात थी दूसरी। तीसरी बात थी जो बच्चों को लेकर और बड़ों को लेकर भी कही थी हमने, देरी से सोना और देरी से उठना। देखो आज बच्चे रात को पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको सब बताया था पढ़ाई का कब करना चाहिए, कौन से काल में करना चाहिए, आपकी धारणा बनी रात में। और जो आजकल के व्यापारी हैं 12, 1, 2 बजे तक रात को सोते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, पूरी जीवनचर्या उनने अपनी खराब कर ली है और फिर अनेक प्रकार की बीमारियां होती है और उन बीमारियों के कारण फिर अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। दुख स्वयं बुला रहे हो आप, स्वयं ने आपने अपने जीवनचर्या को बिगाड़ा है और जीवनचर्या को बिगाड़ने के बाद कष्ट का अनुभव कर रहे हो, तो आप स्वयं बुला रहे हो ना। ये अपनी जीवनचर्या आपके पास होनी चाहिए, कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए, कब कौन सा करना चाहिए। तो 2 व्यक्ति देर से सोता है और देर से उठता है,
वह अपने जीवन में स्वयं आगे रह के कष्टों को बुला रहा है। इस पे पूरी बात हमने आपके सामने रखी थी। फिर अगला पॉइंट था हमारा चौथे नंबर का कि हमेशा स्वयं के लिए सोचना, हमेशा स्वयं के लिए सोचना। मतलब हम जी तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अपना जीवन होता है वो अपने वालों के लिए होता है। अब मैंने उसमें ये भी बहुत सारी बात बोली, आप सोच रहे हो मात्र आप दो व्यक्तियों के लिए सोच रहे हो, मेरी और मेरी पत्नी, अधिक से अधिक मेरे बच्चे नहीं। मैं अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, हम भी अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, और हमारा भी अपने जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके लिए जो सोचता है वो महान होता है। आपकी मानसिकता सिर्फ मैं अपने स्वयं के लिए, स्वयं की जब मानसिकता रहेगी तो फिर यह ध्यान रखना जब भी आप पर कष्ट आएगा कोई आपका साथ नहीं देगा। स्वयं के लिए मत सोचो, सबको साथ लेके चलोगे तो जीवन में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करोगे, कभी दुख को झेलोगे नहीं। तो आपकी ये मानसिकता भी बने और सबको साथ लेके चलें, सबके दुखों को अपना दुख मानो, अपने सुख को सब में बांटो, तब आप सुख का अनुभव करोगे और दुख से दूर होगे। तो ये हमेशा के लिए, मतलब हमेशा अपना स्वयं का सोचने वाला दुखी होता है। अपने जीवन में ये आदत डाल लो, मुझे अपने लिए नहीं सबके लिए सोचना है। इस पर बहुत सारी बातें करी थी। फिर उसके बाद लेन देन में हिसाब ना रखना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती है तो मैंने उन्हीं चीज़ों को पॉइंट में आपके सामने रखा। जो व्यक्ति लेन देन में हिसाब नहीं रखता है वो दुखी होता है। अरे आपने पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा। क्यों लिया आपने कर्जा? अब आपने कर्जा लिया है तो अब फिर उसके पर ब्याज कर रहे हो और फिर उसके बाद अनेक प्रकार की अनीति से पाप कमा रहे हो और भर रहे हो, और फिर दुख, पाप करोगे तो दुख तो मिलना ही है। तो हमें ऐसा कोई मकान नहीं खरीदना, ऐसा कोई दुकान नहीं खरीदनी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, ऐसी कोई ब्याज से कोई चीज़ नहीं लेनी जिसमें कष्ट का अनुभव करना पड़े। तो विचार करो आगे पीछे लेन देन के विषय में। अब मान लो किसी को आपने दिया है तो ये मान के चलना आए कि नहीं आए। अब वो नहीं दे रहा है, बहुत से लोग इतने कष्ट वाले आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं इतना पैसा दिया था ब्याज पे क्यों लोभ किया आपने, काय को दिया आपने, अब वो तो गया, ये मान के चलो आप। तो लेन देन के हिसाब में आप विवेक रखें और उसके हिसाब से सोचें। छठवां पॉइंट दिया था हमने, किसी का विश्वास नहीं करना। नहीं करना साथ पर आज आपको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, अपने बेटे पे विश्वास नहीं है। बहुत सारे केसेस से आते हैं जिसमें बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि हमें हमारे पिता को विश्वास ही नहीं, वो चाबी देने को तैयार नहीं है। वो दिन में जाते हैं तो पैसा गिनते हैं और फिर शाम को आते तो गल्ला ऐसा देखते हैं जैसे हम चोरी करते हो। हमारी सासुओं को अपने बहुओं पर विश्वास नहीं है ना, कि कहाँ जा रहा है, किधर ले जा रही है, क्या कर रही है, पूरे टक टक की लगा के निगाह रखती है कि एक चीज़ पर। ये है, रोज की चीज़ें आती है और यही दुख का कारण और कष्ट के कारण है। जरूर थोड़ी कि मात्र शरीर का ही कष्ट है, मानसिक कष्ट भी बहुत बड़ा कष्ट होता है। ये और बड़ा कष्ट होता है। शरीर का तो फिर भी गोली लेके, दवाई लेके डॉक्टर ने ठीक कर दिया, लेकिन ये मानसिक कष्ट दूर नहीं होता है। तो आपको अपने जीवन में विश्वास तो करना पड़ेगा। कब तक आप 24 घंटे तक निगाह रखोगे अपने बच्चों की, अपनी बहू की, अपने पति की, जिन की भी, जैसा भी आपका अपना खुद का सोचो आप कि हमें तो विश्वास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम विश्वास करो आप, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु फिर भी विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास नहीं करेंगे तो हम कब तक अपने दिमाग में शंका की एक बीज को बोते रहेंगे। वो शंका ही तो हमारे कष्ट का कारण है। स्वयं भी कष्ट का अनुभव कर रहे हैं और सामने वाले को भी कष्ट दिला रहे हैं। तो ये बात थी कि किसी का विश्वास नहीं करना, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा चाहे जो हो। फिर भले विश्वास के बाद धोखा खा जाए तो अपना पाप पुण्य, लेकिन विश्वास के बिना जीवन नहीं चलता है। फिर अगला पॉइंट दिया था हमने, किसी के लिए कुछ कहना फिर वह ना करना। देखो, आप अपने जीवन में अगर कोई कमिटमेंट करो, अगर आप अपने जीवन में कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको पूरा करो। अगर कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हो वो गलत बात, निश्चित तौर से आप उसको दुखी कर रहे हो और फिर वो दुखी होगा तो आपको भी दुख में डालेगा, कष्ट में डालेगा। जो भी कमिटमेंट हो आपका, वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। आपका पढ़ाई का कमिटमेंट आपने अपने परिवार वालों से किया, वो कमिटमेंट आपको पूरा करना चाहिए। आपका और भी कोई कमिटमेंट है, आपका दान का कमिटमेंट है, आपको वो दान कमिटमेंट पूरा करना चाहिए समय से। जो भी कमिटमेंट है, हर प्रकार का कमिटमेंट करो मत, और करो तो पूरा करो, जी जान से करो, और करोगे तो होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा कि आपने कमिटमेंट कर दिया, अब अंदर से दान देने की इच्छा आएगा, अपने कमिटमेंट अब दोगे तभी तो होगा। आपने मानसिकता ही नहीं बनाई कि हम दे दें। आप दोगे, विचार करोगे तो ध्यान रखना जो देता है तो अपने आप वहां से आता है और आएगा। आपका कमिटमेंट पूरा होगा, निश्चित होगा। भाव होना चाहिए कमिटमेंट पूरा करने की। फिर बोला था, अगला हमने पॉइंट बोला था कि बिना कारण झूठ बोलना।
अगला था हमारा 8वां नंबर का, बिना कारण हम अपने खुद के जीवन में बहुत बार कष्टों का और दुख का अनुभव इसलिए करते कि जबरदस्ती, मतलब झूठ अपने आप भूल जाता है वो। हम दोस्ती यारी में खड़े हैं, वहाँ चौराहे पे खड़े हैं और झूठ बोल देते हैं, अब वो झूठ हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। वहीं हम अब कहीं और किसी बीच में बैठे हैं और वहाँ मुंह से झूठ निकल जाता है। अब उस झूठ को बोलने के चक्कर, एक झूठ के चक्कर में फिर 10 झूठ बोलना पड़ते हैं, और फिर वो 10 झूठ अपने आप आपको कष्ट में डालते हैं। अनेक उदाहरण इसके भी दिए हमने। तो अपने जीवन में बिना कारण झूठ ना बोलें। क्या मतलब बिना कारण झूठ बोलने से? वो झूठ दुख में ही, कष्ट में ही डालेगा आपको। फिर उसके बाद अगला था, बिना मांगे सलाह ना दें। बिना मांगे सलाह, सब कुछ भी हो भाई, सामने वाला निवेदन करे तो सलाह दो ना। आपने सलाह दे भी दी, मान लिया आपके बहुत अच्छे भाव है, उसका अच्छा करने का है, लेकिन आपके निमित्त से अच्छा होना ही नहीं है उसको, तो क्या मतलब? तो आचार्य बार बार कहते वहीं झुको जो बार बार कहे। आचार्य 4 बार जाओ तब कहते हैं हाँ ठीक है कर लो। बिना मांगे गुरुजी कभी सलाह नहीं देते, और मांगने में भी एक बार में नहीं। वो आचार्य बोलते अभी एक बार आया, परीक्षा तो लेने दो, ऊपर ऊपर आया है, कैसे आया, 3-3 4-4 बार आता है, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसा कर लो। और आप तो बिना मांगे पहुंच जाते हो उसके पास, और ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्यों दे हम सलाह? हैं, खुद के जीवन को कष्ट में डाल रहे हो, और सामने वाले को नहीं देना हमें सलाह। बिना मांगे सलाह नहीं देना। वो उसका जीवन उसके हिसाब से जिए, मैं मेरा जीवन मेरे हिसाब से, तो मेरी सलाह मेरे पास। वो मांगे हमसे तो फिर शर्त होके दो, पर बिना मांगे नहीं दो। उसके कारण भी बहुत सारे कष्ट का अनुभव हमें होता है। फिर वो चढ़ जाता है, आपने सलाह दी नहीं हुआ, वो चढ़ गया आपके ऊपर, फिर आपका आदरोद्वान बढ़ गया, अरे मैंने तो अच्छा करा था, मैं क्या बुरा हो गया। फिर उसके बाद ये था 10वां, बहुत महत्वपूर्ण कारण था। इस समय जितने भी लोग हैं बहुत सारे इस कारण से दुखी होते हैं, भूतकाल के सुख को याद करना। अब भूतकाल में हम ऐसे थे, हम वैसे थे, वो था हमारा, ये था हमारा, अब नहीं है। दिया था इस बात को लेकर, बहुत खोला था हमने कि सुख के समय आप अपने आप से ये क्यों नहीं पूछते हो कि सुख मुझ पर ही क्यों, सुख मुझ पर ही क्यों। और बहुत सारे बताए थे कि आपके पास क्या क्या सुख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ अच्छा है, वो देखो दूसरे के पास तो कुछ भी नहीं है। उन सुखों के प्रति आपको कोई भी कहना चाहिए धन्यवाद का भाव नहीं अंदर से, बस दुख के पीछे आप आक्रोशित और व्याकुल हो रहे हो, अपने आप को आतंकित कर रहे हो। पर जो सुख मिला है उसमें आप ये नहीं विचार कर रहे हो कि सुख के समय सुख मुझ पर ही क्यों। कभी आपने एक बार भी अपने मन में ये चिंतन किया कि मैं आज इतना सुखी हूँ तो सुखी मुझ पर इतना सारा सुख क्यों है, मेरी दुकान इतनी क्यों चल रही है, मेरे पास ही गाड़ी क्यों है, मेरे पास ही बंगला क्यों है, मेरे पास ही करोड़ों क्यों है। पहले ये भी तो चिंतन करो। जब ये चिंतन करोगे तो अपने आप वो दुख दूर हो जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।